बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला को ये बात बड़ी पसंद है कि अल्लाह ताला के बंदे अल्लाह ताला से मांगें, उससे सवाल करें और उसके सामने अपनी हाजात को रखें। इसी की तरफ ही अल्लाह ताला ने बंदे को तरगीब दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने ये कहा कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। आगे अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई भी मेरी इस इबादत से एराज करेगा, तकब्बुर का मुजाहिरा करेगा, अनकरीब वो जहन्नम में ज़लीलो ख्वार होकर दाखिल होगा। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने दुआ को इबादत करार दिया है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, कि दुआ इबादत है। तो अल्लाह ताला ने भी इस आयत के अंदर दुआ को इबादत से ताबीर किया है। तो जो कोई अल्लाह ताला से नहीं मांगता, उसकी इबादत नहीं करता, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने सख्त वईद सुनाई है। हर इंसान ये चाहता है कि वो जो भी अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाए और उसके जितने मसले मसाइल और उसकी हाजात हैं वो अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बतलाऊंगा कि जिसके जरिए से इंसान अल्लाह ताला से जो भी दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल और करम के साथ उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। सबसे पहले इंसान को ये देखना है कि क्या उसका खाना, उसका पीना, उसका पहनना ये हलाल का है। अगर उसके खाने पीने के अंदर, उसकी नशो नुमा के अंदर अगर हराम की मिलावट है तो उसकी दुआ कभी भी कबूल नहीं होगी। तो सबसे पहले बंदे को अपनी ग़िज़ा देखनी है, अपना खाना पीना और पहनना देखना है। अगर उसका हलाल का है, उसके बाद उसने ये देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर उसका कामिल यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दुआ को कबूल करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब तुझसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें तो उनको ये कह दो कि मैं बहुत ही करीब हूं। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, चाहिए कि मेरे हुक्म की तामील करें और मुझ पर ईमान लेकर आए, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो रहनुमाई हासिल करें। तो इससे ये साबित होता है कि बंदे को अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला को जब भी पुकारा जाए, जब भी अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करता है। सबसे पहले उसने ये देखना है कि मेरा खाना पीना पहनना ये हलाल का है। फिर अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को सुनेगा। उसके बाद इंसान को ऐसे मौके तलाश करने चाहिए, ऐसा वक़्त तलाश करना चाहिए जिसके अंदर अल्लाह ताला इंसान की दुआ को ज़्यादा कबूल करता है और अल्लाह ताला के यहाँ उस वक़्त की ज़्यादा अहमियत है। मिसाल के तौर पे बंदे को तहज्जुद के वक़्त दुआ करनी चाहिए, क्योंकि तहज्जुद का ऐसा वक़्त है कि जब अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर आते हैं और आकर आवाज़ें लगाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता करूं, कोई शिफा मांगने वाला, कोई रिज़्क मांगने वाला, तो उस वक़्त अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर आते हैं और आकर ये सदा बुलंद करते हैं। उस वक़्त बंदे को दुआ करनी चाहिए तो अल्लाह ताला उस वक़्त इंसान की दुआ को कबूल फरमाएगा। उसके बाद अज़ान और इकामत के दरमियान का जो वक़्त है, इसमें अल्लाह ताला बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। और इसी तरह जब बारिश नाज़िल हो रही होती है तब भी जो भी इंसान दुआ करता है
तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। सफर में है तो सफर में दुआ रद्द नहीं की जाती। इसी तरह दुआ का एक मुकाम सजदा है, सजदे की हालत के अंदर की गई दुआ वो भी रद्द नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सजदे की हालत में बंदा अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होता है, और बंदा अल्लाह ताला के जितना ज्यादा करीब होगा अल्लाह ताला उतनी ज्यादा बंदे की दुआ को कबूल फरमाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सजदे में कसरत से दुआ करो, कसरत से दुआ करो, क्योंकि बंदा अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होता है। तो बंदे को ऐसे औकात तलाश करने चाहिए जिसमें बंदे की दुआ ज्यादा कबूल होती है। इसी तरह अफ्तारी के वक़्त की गई दुआ वो भी रद्द नहीं होती। जब बंदे का खाना पीना पहनना हलाल का है, अल्लाह ताला पर उसका मुकम्मल यकीन है और ऐसे औकात उसने तलाश कर लिए, तहज्जुद के वक़्त, नमाज और इकामत, अजान और इकामत के दरमियान, बारिश के वक़्त, सफर में, तो उसके बाद बंदा हाथ उठाए, हाथ उठाकर सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे, कसरत के साथ अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे। अगर अरबी में आती है अरबी में बयान करे, अगर अपनी जुबान के अंदर आती है अपनी जुबान में जो भी अल्लाह ताला की तारीफ के अल्फाज बंदे को आते हैं वो अपनी जुबान पर लेकर आए और अल्लाह ताला के सामने पेश कर दे। कसरत के साथ अल्लाह ताला की तारीफ करे। उसके बाद कसरत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजे। जिस कदर हो सकता है दुआ के अंदर दरूद की कसरत हो तो ये दुआ की कबूलियत का ज्यादा जरिया है। उसके बाद जब अल्लाह ताला की तारीफ कर ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज दिया, उसके बाद अल्लाह ताला के नामों के वसीले के साथ बंदे को दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, तुम उन नामों के जरिए दुआ करो। तो बंदे को अल्लाह ताला के नामों के, अल्लाह ताला की सिफात के वसीले के साथ दुआ करनी चाहिए और दुआ को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार करना चाहिए। जिस कदर खुशू खुदू दुआ के अंदर ज्यादा होगा, अल्लाह ताला की तरफ रग़बत ज्यादा होगी, अल्लाह ताला पर ईमान ज्यादा होगा, उस कदर दुआ को शर्फ कबूलियत वो ज्यादा हासिल होगा। और यहाँ पर एक और बात भी ज़हन में रखे कि बाज़ दफा ऐसा होता है कि बंदा दुआ करता रहता है, बार बार दुआ करता है और बंदा मायूसी की तरफ चला जाता है कि मैंने इस कदर दुआएं की हैं लेकिन मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो उस शख्स को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि बंदे की कोई भी दुआ जाया नहीं जाती, कोई भी दुआ मांगी हुई रायगा नहीं जाती। या तो उसकी दुआ फौरन कबूल कर ली जाती है, उसकी हाजात को फौरन पूरा कर दिया जाता है, या थोड़ा ताखीर से पूरा किया जाता है, या उसकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला उस पर कोई आने वाली मुसीबत को टाल देता है, या किसी तकलीफ या मुसीबत जो उस पर नाज़िल होनी थी उसने दुआ की तो उसकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी तकलीफ को दूर कर दिया। और एक सूरत यह भी है कि बंदा दुआ करता है, दुनिया के अंदर उसको उसकी दुआ ने कोई फायदा नहीं दिया लेकिन आखिरत में उसकी दुआ को जखीरा कर लिया गया। तो खुलासा कलाम यह है कि जब भी बंदा दुआ करे सबसे पहले अपना खाना पीना पहनना देखे, अगर हलाल का है तो उसके बाद ऐसे औकात तलाश करे जिसके अंदर अल्लाह ताला बंदे की दुआ को ज्यादा कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला बंदे के ज्यादा नजदीक होता है। उसके बाद अल्लाह ताला की तारीफ करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजे और आप अल्लाह ताला के नामों का वसीला देकर दुआ करे और बार बार दुआ करे, बार बार दुआ करे, दुआ की कसरत करे, तो इंशाअल्लाह इस तरीके के साथ बंदे की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी सारी की सारी इबादत अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और हमारी सारी की सारी जायज़ हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमाए।